जय हिंद साथियों, मैं मिश्रा अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका सेशन होने वाला है, एक चैप्टर आपका क्षेत्र मिति जो है उसको आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। और दिलो जान के साथ आप वीडियो देखिएगा ताकि हमारी जो क्लास है आपको 100% समझ में आए, क्योंकि आपके द्वारा एक लिया गया सही निर्णय आपकी मंजिल आपके लक्ष्य तक पहुँचा सकता है। क्योंकि कहीं पर मैंने ये सुना था कि हारता वही व्यक्ति है जो अंत तक नहीं लड़ता है। आपका कार्य है और लास्ट तक मेहनत करना, और बाकी जो परिश्रम है का फल जो है वो सरस्वती मैया के हाथों में होता है। जिसका परिश्रम सबसे ज़्यादा होगा वो इनाम उन्हीं को ला के देंगी। चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। जो चैप्टर हमारा है वो है क्षेत्र मिति। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहला जो है एक ही हमारा समकोण त्रिभुज। ये चैप्टर 4 से लेकर के और 8 तक काम आएगा। क्षेत्र मिति में ये जो है हमारा समकोण त्रिभुज है, और किसी भी समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा 90 अंश की सम्मुख भुजा संयोग कर्ण कहलाती है। ये पूरी लाइफ ये कभी नहीं बदलेगा। थर्ड में बच्चों को सिखाया जाता है और 12वीं तक और जब तक मैथ पढ़ाता है उसको काम आता है। इसकी सम्मुख भुजा कर्ण होती है, 90 अंश की सम्मुख भुजा, और थीटा की सम्मुख भुजा होती है लंब, और नीचे वाले को कहते हैं आधार। अब बच्चों मैं इस पर एक सवाल वर्क करता हूँ। यदि एक क्वेश्चन है आपके सभी के सामने कि अगर लंब 3 व आधार 4 हो तो कर्ण का मान होगा। तो इसके लिए फार्मूला हुआ करता था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग तो कुछ दिया नहीं है, तो हमने ऐसे इसको नोट किया, और मैंने लंब का कह रहा है 3 है और आधार 4 है। 3 का वर्ग लंब पर, आधार का रख दिया 4 का वर्ग। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16। जोड़िएगा तो 16 और 9 हो गया 25। ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट 25 का मान जो होता है बच्चों होता है 5। तो मतलब कर्ण का मान 5 पता चल गया। लेकिन मैं ये सब विधि बहुत लंबी होती है, कुछ ऐसा तरीका बताओ कि आप क्वेश्चन देख करके आंसर्स को बोलो। तो उसके लिए बच्चों क्या करना है, एक बात ध्यान रखना। मैंने एक सूत्र बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, 3, 4, 5। कुछ पुराने बच्चे हमारे पढ़े थे, उनका रिवीजन हो जाएगा, और ऐसे चलते मैं पूरी क्लास भी खत्म कर दूंगा। मैंने बताया था अगर इस संख्या में 2 से गुणा करें तो हो जाएगा 6 पूरे में, ठीक है 8, और ये हो गया 10। 3 से गुणा करिएगा तो 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, और 5 तिया 15। 4 से गुणा करिएगा 3 चौका 12, 4 चौके 16, और पूरा किया तो 5 चौके 20। एक सूत्र था। अब देखो इसका फल, इसका प्रयोग कहाँ होने वाला है, ये कराने से फायदा हमें क्या मिला। तो वीडियो में बने रहिए और अब देखिए कि मेरे कहने का औचित्य क्या है। ऐसे तो कर्ण का वैल्यू 5 पता चल गया, ठीक है। आप लोग जो नोट करने वाले नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो लीजिए। विद्यार्थियों अगला देखते हैं, बातचीत नहीं। देखिए ये मेरे करने का औचित्य क्या था, तो पूरे मन के साथ मेरी बातों को समझना। मैंने आपको एक सवाल दिया, इस पर कह रहा था इस बार का सवाल, इसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 3, 6 कर देता हूँ, 6 समकोण त्रिभुज का लंब कर देता हूँ। लंब हो गया 6, आधार
8 तो कर्ण ज्ञात करो। देखिए लंब है 6 और आधार है 8, कर्ण ज्ञात करना है। मैंने अभी एक सूत्र बताया है आपको 3 4 5 का एक फार्मूला। एक बार याद रखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण की। ठीक है, सूत्र हमने सीखा 3 4 5। अगर इसमें कर्ण ढूंढना हो तो 5 सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। मैंने ये ऐसे तो सवाल ये दिया हुआ था कि लंब जो है वो है 6 और आधार 8, कर्ण ज्ञात करो। अब हमें कुछ नहीं हल करना, देख के उत्तर बोलना। कैसे? 3 4 5 का सूत्र रख देता हूँ। 5 सदैव कर्ण होगा क्योंकि सबसे बड़ी भुजा, और 3 4 जहाँ तुम्हारा दिल करे वहां रख दो। मैंने 3 यहाँ और 4 यहाँ रखा। 3 से कितना गुना ज्यादा? 6, तो 2 गुना 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ऐसे 5 को 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, तो कर्ण का मान आ गया डायरेक्ट 10। ठीक है, और देखिए सवाल, किसी समकोण त्रिभुज में लंब 9 है, लंब 9 वा, कर्ण 15 है, तो आधार ज्ञात करो। यह समकोण त्रिभुज एक तो बना लेते हैं, ड्रा के समकोण त्रिभुज। ये हो गया कर्ण, लंब और आधार। कह रहा लंब जो है वो है आपका क्या 9, और इसके बाद में कर्ण जो है वो 15। तो हमने बताया कि सूत्र 3 4 5 का लगाना है। तो 3 हो जाएगा लंब, 4 हो जाएगा आधार और कर्ण हो जाएगा 5, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। 3 से कितना ज़्यादा ना हुआ तो 3 त्रिका 9, 3 गुना ज़्यादा है। और इसके बाद में ये कर्ण कितना गुना ज़्यादा है? तो 3 गुना, 5 तैया 15, तो ये भी 4 को 3 से गुणा कर देना। आधार आ गया 12। समझ पाए लोग? समझ पा रहे हैं? स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ साथियों, आपको ये देखना है, ये जो आपके सामने मैंने 6 लिखा है, फार्मूले हैं, हमारे सूत्र हैं, और इन्हीं पर पूरा सवाल आपका खत्म होगा। जैसे भी कुछ छात्र ये सोच रहा था कि सर ये कैसे गुना कर दे रहे हैं, देखो समझिएगा। ठीक है, सवाल एकदम डीपली तरीके से देखना। जैसे मैंने ये रखा, ये हमारा समकोण त्रिभुज है और सबसे बड़ी भुजा इसकी जो है कर्ण। ये हो गया लंब और नीचे का हो गया आधार। देखो विद्यार्थियों, मैंने क्या बात बताई थी कि इसमें अगर हमें 3 नंबर के सूत्र में लंब, आधार और कर्ण रखना हो 7 24 25 में, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। 25 कर्ण हो गया। अब 7 या 24 में जो तुम्हारा दिल करे लंब मान लो, जो तुम्हारा दिल करे आधार मान लो। लंब मैंने 7 रख लिया, आधार 24 रख लिया। ठीक है, अब यदि मैं तुमसे ये दे देता कुछ देर के लिए, ठीक है, देखो मैं कुछ देर के लिए कह देता कर्ण किसी सवाल में 25 है और इसके बाद में लंब है 7, आधार ज्ञात करना है। तो आप कहते हैं कि सर ये 7 हमको अभी सूत्र में बताया गया था, 7 हमारा, ठीक है, और ये 25 है। अगर कर्ण 25 मिल रहा है और लंब 7 मिल रहा है, तो अगली भुजा आधार जो होगी उस कन्फर्म 24 ही होगी। ठीक है, इसीलिए हमारा 24 आंसर हो गया। ठीक, यदि मैं तुमको किसी समकोण त्रिभुज बना करके ऐसे कहता, ABC मान लेता और इसकी सम्मुख भुजा 90 अंश कर्ण होती है, लंब और आधार। मैं कह देता कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 61 है और इसके बाद में आधार इसका 60 है, लंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, K बराबर 61 और इसके बाद में आधार हमारा 60 है, आपको लंब ज्ञात करना है। तो आप कहते, ठीक है, कि यदि 61 कर्ण है, ठीक है, 61 कर्ण है और 60 हमारा लंब आधार है, तो कन्फर्म है अगला जो लंब होगा वो 11 होगा, 11 होगा, तो लंब बराबर 11 आंसर हो गया। ठीक है, कन्फर्म है। अभी और देख लो, इसी पर पूरा दिमाग लगाना है। मैंने एक सवाल और लिखा, ये समकोण त्रिभुज मान करके इसकी सम्मुख भुजा कर्ण। देखो, जब आप वक्त देंगे तो मैथ आपके पास चल के कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारे मेहनत से बढ़कर हो। जब लगातार आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल घर पे जाके जरूर कीजिएगा कि आपके यहाँ जो, ठीक है, आप एक पत्थर लीजिएगा और रस्सी को ले जा करके उस पर एक, ठीक है, 5 मिनट तक घिसिएगा
देखिएगा कि पत्थर पर भी निशान आ जाता है, तो निर्जीव है, इतना मजबूत है। तो आपका तो दिमाग है, आप कितना भी मेहनत कर लो, सारी चीज़ें आपके अंदर, ठीक है, चली जाएंगी, आप सब सीख पाएंगे। ठीक है, हारा वही जो अंत तक लड़ा नहीं। आपको पूरा स्ट्रेंथ लगाना, कोशिश करना। देखिए हमने बताया 90 अंश की समभुजा कर्ण, ये लंब और ये आधार। ठीक है, मैंने दे दिया कर्ण जो है वो 17 है, और देखा जो लंब है वो 8 है, आधार ज्ञात करना है। ठीक है, लंब 8 है, तो मैंने कहा कि 17 कर्ण हो गया, चलो, और इधर जो लंब है वो है 8। फिर मैं जाता हूँ चेक करता हूँ कोई सब सभी का मैच खा रही है, तो 17 ये मैच खा रही है और ये मैच खा रही है, मतलब ये मेरा कंफर्म हो जाता है आधार जो है वो 15 है। ठीक है, ये आंसर। अब थोड़ा सा मामला मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है, थोड़ी चीज़ें और लेंदी करता हूँ कि देखता हूँ कि हमारे बच्चे कितना जान पाते हैं। ठीक है, तो देखो सामान्य तक की बातें मैंने नोट करा दी थी, इसलिए मत सोचना अगर आगे और देखना तो आप जाकर यूट्यूब पर देखना, मैं इसको अपलोड करूँगा। अब एक बात देखना कि मैं इसी सवाल को, ठीक है, इसी सवाल पर आधारित मैंने एक सवाल बनाया। ठीक है, मैंने कर दिया, ठीक है, कि 5 ठीक है, और ये कर दिया 8, और मैं कह रहा हूँ आधार यल, और ये कह रहा हूँ आधार ज्ञात कर दो। मैंने कहा ठीक है, कर्ण का मान है 10 और लंब का मान है 8, और तुम्हें आधार ज्ञात करना है। तो तुमने देखा कि 5 को 2 से गुणा करो तो यहाँ 10 हो जा रहा है, और इसके बाद में 4 को 2 से गुणा करो तो ये 8 हो जा रहा है। मतलब ये 3, 4, 5 की सब समीका लग रही है। 3 को अगर मैं 2 से गुणा करता तो यहाँ कन्फर्म 6 हो जाता, मतलब ये आधार का मान है 6। ये हमारा आंसर हो गया। सभी लोग जान पा रहे हैं? देखो बेटा, मन लगाना पड़ेगा, वरना मैथ जो है वो आपके पास, आप आर्यभट्ट नहीं हो जाएंगे कि आपके दिमाग में खुद एक खुद चलाएगा। दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ लोग सोचते हैं बिना मेहनत के हम सीख जाएंगे, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मैंने दिया एक क्वेश्चन और। देखिए ये सीख गए ना, अभी सवाल एक एक लाइन में देख करके आप इतने बड़े बड़े सवाल हो गए कि आप ऐसे नोट क्वेश्चन नोट कर देगा, केवल टाइम लगेगा, बाकी आंसर तो आप छुट्टियों में दे दिया करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कार्य करने के लिए। मैंने दिया, ठीक है, एक कर्ण का वैल्यू है 50 और जो लंब है वो है 48, आधार ज्ञात करो। अब देखते हैं किसका माइंड सेटअप होता है। तो कर्ण के बराबर है 50 और एल बराबर है 48, और आधार हमें ज्ञात करना है। क्या नहीं बताती हूँ, क्या करता हूँ मैं, ये 50 और 48, ठीक है, ये कुछ ना कुछ बनना है। 25 दूना 50, ठीक है, और 24 दूना 48। क्या कहीं पर 48 का वो लग रहा है, 24 लास्ट में है, 50 25 कह दिया, ये तीसरा 25 का दूना 50, ठीक है, वेरी गुड। और ये 24 का दूना बेटा हो गया 48। तो ये 24 25 यानी 7 वाला रेशियो जो है ये मैच खाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ का आंसर 14 फिट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, आपके सभी के सामने एक क्वेश्चन लिखा है और पूरे मन लगा के देखिएगा। कह रहा एक कोई समकोण त्रिभुज, जितना कहता हुआ जा रहा हूँ देखिएगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आप कहेंगे कि वाकई में बहुत आसान है, हमने सीखा और समझा, और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोकूंगा। ठीक है, ये वादा करता हूँ 12 क्वेश्चन खत्म होने के बाद छोड़ दूंगा, और ये सब क्वेश्चन एक एक लाइन के हैं। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपके स्कूल के गुरुजी लगाएंगे तो 5 लाइन का हो जाएगा, लेकिन एक ही लाइन का लगाऊंगा। एक कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर, इनसे मतलब मत रखना। अतः कर्ण की जो लंबाई है वो 13, कर्ण श्रुति भुजा ज्ञात करो। ठीक है, अभी तुमने ये सीखा था कि जिसकी भुजा कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर है, इसका एक सूत्र भी आया था 5 12 और 13, तो 13 जो है वो कर्ण हो गया था। बात तय, 13 क्या हो गया था, कर्ण हो गया था। 5 12 13 के सूत्र में 13 कर्ण था। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इस नियमानुसार सबसे छोटी भुजा जो है हमारी वो 5 है। ठीक है, 5 है। क्लियर? अब क्या कहना है, ये सवाल सही लगाया है,
तो ये आपको मैं सिद्ध कर दूँ, ऐसा तो 100% सही है, लेकिन ये सिद्ध करा दे रहा हूँ, ठीक है। कि अगर क्षेत्रफल 30 आ जाए मेरे गुणा करने के बाद तो ठीक है। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 L इंटू डी, ठीक है। तो 1/2 5 गुणे 12, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 5 छक्का 30, ठीक है। यदि 30 वर्ग आ रहा है, मतलब ये क्लियर है, कंफर्म है। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसके बाद में कर्ण की लंबाई 13 थी, तो 13 वाले सूत्र में 5 12 13 एक सूत्र दिखाया था, इस नियम से 5 आंसर हो गया। क्लियर है सभी को। अब अगला क्वेश्चन और है, असत देखते रहिएगा। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन नहीं नोट कर दोनों का। बताता हूँ, सभी की कॉपी चेक करूंगा जब पढ़ा लूंगा तब। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। समकोण त्रिभुज हमने बनाया विद्यार्थियों। सम्मुख भुजा कर्ण, ये हो गई लंब और ये आधार। कह रहा है इसका विकर्ण जो है, ठीक है, विकर्ण 60 सेंटीमीटर है। विकर्ण जो किनारे से क्रॉस मारता है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये कर्ण। अब यदि ये 60 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि इसकी, ठीक है, परिमाप 60, विकर्ण 26 है, माफी चाहूंगा, विकर्ण 26 है। तो जब विकर्ण 26 है विद्यार्थियों, ठीक है, तो ये जो 26 विकर्ण है, इसका मैंने एक सूत्र बताया था कि अगर 26 आए तो ये किसके सूत्र पर आधारित है? 5 12 13 13 दूना 26, ठीक है। तो इसको हम किस पर लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि ये जो 26 है, तो मैं 5, अगर मान लो इसका मान लंब 5 रहा हो, आधार 12 रहा हो, ठीक है, और ये कर्ण 13, तो 13 दूना 26 और 12 दूना 24 और 5 दूनी 10। एक्चुअल में लंब रहा होगा 10 और आधार 24 और ये कर्ण 26, ठीक है। सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, ठीक है, आधार गुणे, ठीक है, ऊंचाई या L इंटू डी। ऐसा कर लो। 1/2 कर्ण को हम लेते ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मान 24 और इसका 26, 2 से काटा तो 12 आ गया, ठीक है। 2 से काटे तो 12 हो गया। 1 मिनट, कर्ण नहीं लेते भैया, ये कर्ण इधर, ये कर्ण नहीं लेते, लंब लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 26, तो 2 एकम 2, 2 से ये 10 था, ये 2 पंचे 10, तो ये हो जाए। एक बार बच्चों पुनः शुरू से देखिएगा मैंने क्या काम किया कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये आधार। कह रहा था इसका विकर्ण 26 है, तो हमने 26 मान लिया, 26 हो गया। अब यदि किसी का कर्ण 26 है तो हम एक 5 12 13, 26 होता 13 का 2 गुना, 13 दूना 26, तो मतलब ये 13 का 2 गुना है, ठीक है। यानी ये वाला फार्मूला हमारा लग रहा है। तो अगला यहाँ पर अगर मैं 5 और 12 रखूँ तो ये 5 का 2 गुना, 5 दूनी 10, हमारा लंब हो गया 10 और ये हो जाएगा आधार 12 दूना 24। अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमें जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो हमें कर्ण को छोड़ करके लंब और आधार को 1/2 से गुणा कराते हैं, सूत्र होता है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और ये हो जाएगा आधार, ठीक है, और फिर ऊंचाई हाइट, ठीक है। तो 1/2 आधार है 24 और ये हो जाएगा जो ऊंचाई होगी वो 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 24 पंचे 120 हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे इसको स्क्रीन पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, अगला सवाल शुरू किया जा रहा है। हम प्यारे बच्चों आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो सिलेबस है वो आपके, देखो बिहार का एक बच्चा चाणक्य के नाम से घोषित हुआ, वो भी
केवल महज 13-14 वर्ष की स्थिति में, तो क्या उसके पास भगवान ने दिमाग ज़्यादा दे रखा था? नहीं, भगवान ने दिमाग ज़्यादा नहीं देता, बस अब तो उसके मम्मी पापा बहुत एक्टिव थे। जो लड़का 18 वर्ष की उम्र में जैसे जो सवाल सीखना चाहिए था, उसके मम्मी पापा ने उसे 13 वर्ष की अवस्था में, खान जीएस रिसर्च सेंटर का नाम आप सुनते होंगे, पटना वाले सर के समय, उन्हीं की तरह सेम टू सेम एक लड़के के पिताजी टीचर थे, वो भी विकलांग थे, तो उसे, वो भी हाई स्कूल के मैथ के टीचर थे, वो अपने पापा के साथ बैठ करके जो पिताजी पढ़ाते थे तो वो देखा करता था। वो भी कक्षा 10 तक की मैथ पढ़ाता है, महज कक्षा 8 महज 5th और 4th का स्टूडेंट हो करके। मैं ग्रुप पर लिंक डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा जा करके। आप सोचिए क्या उसके पास अतिरिक्त दिमाग था? नहीं, वो अतिरिक्त सीखना चाहता था। तो ये सवाल आप ये मत सोचे कि सर बहुत बड़ा सिखा रहे हैं, बड़ा नहीं सिखा रहे हैं। आप सभी के गार्जियन जिस भरोसे से मुझे शुल्क देते हैं और जिस भरोसे से आपको भेजते हैं मेरे पास, तो मैं वो सवाल लेके आता हूँ कि यहाँ पर कमजोर बच्चा भी सीख पाए। वो सवाल मैं नहीं बताता हूँ कि जो कमजोर बच्चा ना जान पाए, ठीक है। बस अब वो कमजोर बच्चा जीवन भर कमजोर रहना चाहता है तो नहीं सीखेगा, और कमजोर है और इसे बड़े लेवल पर जाना है तो इसे सवाल बताया जाता है, वो सीखे, हर एक पॉइंट को दिमाग लगाए, ठीक है। तो ये जो सवाल है, एक आयताकार मैदान है, कोई मैदान जो है वो आयत के आकार का है, आयत के आमने सामने की भुजा सदैव बराबर होती है, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। कह रहा है इसकी एक भुजा बेटा क्या है, वो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो मैंने इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर मैंने मान ली, ठीक है। तो जब इसकी एक भुजा आमने सामने की भुजा समान होती, इसकी भुजा अगर ये 5 है तो ये भी 5 रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ और रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब क्या कह रहा है कि इसका जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है? जब चतुर्भुज में या आयत में विकर्ण का बात करें तो किनारे से ऐसे, ठीक है, आर पार कर दीजिएगा, ठीक है। किनारे से एक रेखा लेके जाइएगा, इस कोने से इस कोने में बन गया विकर्ण, ठीक है। ये विकर्ण है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रियांशु आप खड़े हो जाएंगे। अब ये बताइए बेटा कि ये, ठीक है, कर्ण बन गया 13 और ये बन गया लंब, ठीक है। कर्ण हो गया 13 और लंब बन गया 5, तो आधार क्या रहा होगा? ठीक है, वेरी गुड, आधार 12 रहा होगा, ठीक है। और जब कहे आधार, तुमने कहा 12 रहा होगा, और जब कहे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, सामने देखिएगा सभी लोग, कितना आसान सवाल है। आयत का क्षेत्रफल बराबर महज क्या होता है सूत्र? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे का चौड़ाई। और जब लंबाई गुणे चौड़ाई कहे तो हमने सिखाया, आप सब लीजिएगा, लेकिन कर्ण को नहीं इस्तेमाल करना है। क्या सिखाया है? कि कर्ण को नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 5 गुणे 12 कर लोगे तो 12 पंचे 60, ये आंसर हो गया। सभी को क्लियर है? यस सर, वेरी गुड। अब अगला सवाल इसी तरीके से है, तेरा एक आयत का विकर्ण जो है इस बार, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इस पर। एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, मन लगा के देखिएगा। एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा परिमाप 34 सेंटीमीटर, तथा परिमाप जो है वो है बेटा 34 सेंटीमीटर, ठीक है। उस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बात नहीं करेंगे, आयत का क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों, देखो भाई, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम जब सवाल समझाया जाए तो पूरा मन लगा के देखो, ठीक है। जब तक सवाल समझ न जाओ, देखो जब मैं विद्यार्थी था तो मेरे जीवन का एक ही नियम था कि मैंने कभी वो सवाल नहीं नोट किया जो हमें समझ में नहीं आया, और उसको अगर नोट भी कर लिया तो अगले दिन जाकर के टीचर से उसकी जानकारी जरूर लेना होता था। जिस दिन आप हमारी थ्योरी पर वर्क करेंगे, जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। कह रहा है एक आयत का विकर्ण, फिर से आयत आ गया है, आयत के सम्मुख भुजा आमने सामने की बराबर होती है, आयत हो गया। एक आयत का विकर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर है। मैंने कहा था जहां विकर्ण का नाम आए वहां किनारे से ले जाकर के रेखा को दूसरे से मिला देना। विकर्ण हो गया 13, इसको मान लो यह कर्ण, ठीक है। और कह रहा परिमाप जो है वो 34 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो परिमाप जो है वो 34 दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम बताओ, ये विकर्ण इसका कर्ण 13 मिल रहा है, ठीक है, कर्ण 13 मिल रहा है तो राज खड़े हो जाओ, ठीक है। अगर कर्ण इसका मान लिया 13 है तो कि दिखाई पड़ रहा है, अगली भुजा दोनों क्या रही होगी? लंबा आधार,
वेरी गुड, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। तो लंब और आधार जो होगा वो 5 और 12 रहा होगा, सब बात बहुत बढ़िया। अब जब ये बात तुमने निकाल लिया तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है श्रद्धा बहन, क्या होता है सूत्र? आयत का क्षेत्रफल बराबर, बहुत बढ़िया, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे का चौड़ाई, ठीक है। तो 5 गुणे का, ठीक है, 15, 15 लिख दिया भैया, 12 पंचे 60, ठीक है, क्योंकि लंब और आधार 5 और 12 था। क्लियर है सभी को? चलिए अगला सवाल, रुक जाइए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे को मौका नहीं मिलेगा नोट करने। जी हाँ विद्यार्थियों, आप सभी के सामने एक सवाल लिखा है, कह रहा है एक किसी आयताकार मैदान को उसकी विकर्ण के अनुदिश 68 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर कोई है जो 68 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। बहुत आसान सवाल है, और यदि सवाल समझ लेना तो आपका हौसला अफजाई हो जाएगा और अब बड़े सवालों में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, नहीं तो लंबा लिखा रहेगा तो पहले ही आपका मनोबल गिर जाएगा। यहाँ हम आपके मनोबल को गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए सवाल को बताए हैं। देखिए इधर कह रहा है कि कोई टी नामक एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, 68 मीटर प्रति मिनट, मतलब 68 मीटर जो चलता है वो प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट लेता है। तो 1 मिनट में क्या करता है? 68 मीटर चलता है। अब आगे देखिए, 68 मीटर 1 मिनट को हम 60 सेकंड बोल सकते हैं, ठीक है, 68 मीटर है और 1 मिनट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 60 सेकंड। और ये जो 60 सेकंड बेटा, ये 68 मीटर चलता है 60 सेकंड में। अब यहाँ किसी संख्या से गुणा करें, ये जो 15 है किस संख्या से भाग कर दें कि ये 60 को 15 प्राप्त हो जाए। तो कहिएगा कि सर ये जो है इसको जब आप भाग करेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 15 60 होता है। तो जितना गुणा नीचे से जिस अंक से करते हैं उसी से उसको सामने वाले को भी करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 सते 28, मतलब 15 सेकंड में वो 17 मीटर चलेगा। ये 15 सेकंड में क्या करेगा? वो 17 मीटर चलेगा। ये बात एकदम कंफर्म हो गई है। अब हम आयताकार मैदान का बना लेते हैं। आयताकार मैदान बन गया और इसकी सम्मुख भुजा जो है, ठीक है, इसकी सम्मुख भुजा जो है वो मैंने क्या बताया, ठीक है, ये जो आपको मिल गया ये 17 मीटर मिल गया, ठीक है, 17 मिल गया और एक वैल्यू इसकी मिल गई 15। तो 15 17 तो अगला होगा 8, ठीक है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 गुणे 8, 15 × 120, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।